एक रेगुलर स्टूडेंट का टेलीग्राम पे मुझे मैसेज आया और उसने बताया कि मैम पढ़ाई करने का दिल नहीं कर रहा है, पता है पढ़ाई करनी है, एग्जाम को कुछ ही दिन रह गए, लेकिन फिर भी वो अटेंशन जम नहीं रहा है। और ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ हो रहा हो, आई एम श्योर वो अकेली तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। तो आज इसी बारे में हम बात करते हैं कि एग्जाम को हमारे बहुत कम वक्त रहा है, फिर भी आप लोग क्यों पढ़ाई के लिए सीरियस नहीं हो पा रहे हो। पता है पढ़ाई करनी है, फिर भी दिल नहीं कर रहा है, आलस आ रहा है, सोच रहे हैं अभी और टाइम है, लास्ट टाइम पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद महीना जब 1 बजता है तब सारी दुनिया एक्टिव हो जाती है, तब आप एक्टिव होना शुरू करते हैं और फिर उसके बाद आप कट ऑफ तक घीस घसीट कर पहुंच पाते हैं, क्रैक आपसे पेपर नहीं होता। उसका रीजन यही है कि आपने टाइम से पहले पढ़ाई स्टार्ट नहीं की। आज मैं आपको कुछ इफेक्टिव मेथड्स बताने वाली हूँ, 5 मिनट आपको मुझे वीडियो में देने हैं, जिससे आप बहुत हद तक अपनी पढ़ाई के जो शेड्यूल है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं मेरे साथ, ठीक है। पहली बात तो आपको एक्टिव रिकॉल है जो मोस्ट इफेक्टिव मेथड है उसका यूज करना है। यानी कि आपको चीजें आपने क्या क्या पढ़ रखी है उसको वापस नहीं पढ़ना है। एक शीट उठाइए, उस पर लिखने की कोशिश कीजिए गोदान में से आपको क्या क्या याद आता है, मैला आंचल में से आपको क्या क्या याद आता है, यूनिट 4 के कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपने अच्छे से पढ़ रखे हैं। आप टॉपिक को याद कीजिए और उस टॉपिक के अंदर आपको जो जो चीजें याद है उनको एक शीट में लिखने की कोशिश कीजिए। ब्रीफ में आपको खुद अपना जो एनालाइज है वो आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा कि आपसे कौन सी चीजें आती हैं, क्या आपको पात्र याद है, क्या आपको स्थान याद है, जो भी स्टोरीज में आए हुए हैं, जो भी नाटक के अंदर आए हुए हैं, जो भी उपन्यास के अंदर आए हुए हैं। अगर आप याद नहीं कर पाते हैं तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी में कितनी कमी अभी भी बाकी है। इसके अलावा मेक 1 पेज रिवीजन शीट बनाइए। जब भी किसी उपन्यास को पढ़ें, एक पूरा पेज ले लें, उसमें जो जो भी इंपॉर्टेंट पात्र आते हैं, स्थान आते हैं, किसी की उम्र आती है, किसी का पेशा आता है, सारी चीजें आपको वहीं लिख लेनी है। ये नहीं सोचना है एग्जाम के बाद रिवीजन, एग्जाम से पहले मैं इसका रिवीजन करूंगा, पॉसिबल ही नहीं है। 6 घंटे का वन शॉट देख लोगे, वो तभी काम आएगा जब आपने पहले से शॉर्ट नोट्स बना रखे होंगे। इसके अलावा 60 और 20 का रिवीजन रूल खेलिए। आपने पीवाईक्यूज कितनी बार देखे होंगे, आपको पता होगा किन किन एरिया से फ्रिक्वेंटली प्रश्न है जो पूछे जाते हैं। तो आपको आई एम श्योर ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि आपको पता ही ना हो, पीवाईक्यू आपने देखे ही नहीं हो। तो आप वो जो 80% है उसी में से आएगा जो अब तक आया हुआ है, तो उसी को बार बार पढ़ने की कोशिश कीजिए। नए एरियाज को खोजने की कोशिश ना करें क्योंकि उनमें से बहुत कम प्रश्न बनेंगे और आपका इनपुट उसमें बहुत चला जाएगा, आउटपुट बहुत कम आएगा, ठीक है। अब एक मैं आपको काम करती हूँ, कुछ दो मेरे पास बहुत अच्छे ऐप हैं जो मैंने पर्सनली यूज किए हैं, मुझे अपने एजुकेटर ने बताए थे, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। एक है YPTF, आप इसे इंस्टॉल कर लें। जब भी आप पढ़ेंगे ये आपने आज कितने टाइम पढ़ाई की है पूरा आपका जो टाइम है उसे ट्रैक करेगा। जब आप दिन में रात को सोते वक्त देखेंगे कि आज मैंने कितने टाइम पढ़ाई की है, आपको लगेगा मैंने 6 ही घंटे पढ़ाई की है, और आपके बाकी के जो दोस्त होंगे वो इस तरह आपको टेबल पे दिखाई दे रहे होंगे, उनका सबका टाइम यहाँ पर लिखा हुआ होगा, किसी के आगे 9 घंटे है, 12 घंटे है, 13 घंटे। तो आपको गिल्ट आएगा, आपको गिल्ट आएगा कि मैंने पूरा दिन बर्बाद कर दिया है, मैंने 6 ही घंटे पढ़ाई की है, मुझे 24 घंटे मिले थे, ऊपर वाले ने मुझे 24 घंटे दिए हैं एक दिन में और मैंने सिर्फ उनको 6 घंटे का यूज किया है, बाकी घंटे मेरे कहाँ चले गए। आप खुद ये जानने की कोशिश करोगे तो आपको रियलाइज होगा मेरा टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है। बाकी लोगों के आप देखोगे कि 13 घंटे सामने वाले ने पढ़ लिया है और GRF हम दोनों को चाहिए, ऑफकोर्स उसी को मिलेगा, मैं तो पढ़ाई ही नहीं कर रहा हूँ। तो एक गिल्ट फैक्टर अपने आप आएगा, उस पर आप काम करना शुरू करेंगे और एक वीक के अंदर अंदर या 3-4 दिन के अंदर अंदर आप भी वही 11-12 की लिस्ट पे शामिल हो जाएंगे, क्योंकि आपको रियलाइज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप कमजोर हैं और आप पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, आप निकम्मे हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, बस आपको अकेलापन नहीं पढ़ने दे रहा है, क्योंकि हम सब घरों पे बैठे हुए हैं, कोई साथ में पढ़ने वाला नहीं है, हम थोड़ा सा मन करता है तो पढ़ लेते हैं, मन नहीं करता है तो नहीं पढ़ते हैं। इसी चक्कर में हमारा दिन है वो कंटिन्यू वेस्ट होता जा रहा, ठीक है। इसके अलावा आपके यहाँ पे पूरा लिखा भी जाएगा 1 2 3 आज के कौन टॉपर्स रहे हैं। जैसे जैसे आप पढ़ोगे स्टिकर्स का फॉर्म भी बदलता जाता है, ठीक है, तो ये बहुत ही एक्साइटिंग है देखने में। इसके अलावा एक दूसरा ऐप है फॉरेस्ट ऐप, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे एक ट्री है जो उगता है, धीरे धीरे वो ट्री जंगल में कन्वर्ट हो जाता है। जितनी ज्यादा आप पढ़ाई करते हैं उतना ही ब्यूटीफुल आपको स्क्रीन पर ये दिखेगा, और बाकी जिसने पढ़ाई नहीं की है उसके पौधे हैं वो मुरझा जाएंगे, रेगिस्तान बन जाएगा, तो ये भी देखने में बड़ा सुंदर लगता है। जब आपने 2-4 दिन बहुत अच्छी पढ़ाई की है तो आपका बहुत सुंदर जंगल फोन की स्क्रीन पर दिखता है, और फिर जब आपने पढ़ाई नहीं की है तो जब वही पेड़ सूखते हैं तो बुरा लगता है। देखो कनेक्शन बन जाता है, आपको ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि मुझे अब ये जंगल मेंटेन करना है, मुझे ये मेरा फॉरेस्ट में जितने भी पेड़ हैं मुझे इनमें से एक को भी मुरझाने नहीं देना है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, इंसान फिर अपने आप को बांध लेता है कि नहीं मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है, मुझे पढ़ना है, मेरे पेड़ वरना सूख रहे होंगे, ठीक है।
तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग ऐप है, आप इनको एग्जाम तक यूज कर लीजिए। और मैं आपको मेरे चैनल पर, जो टेलीग्राम चैनल है, उस पर एक लिंक प्रोवाइड करवाऊंगी। मैं एक ग्रुप बनाऊंगी जिसके अंदर मैक्सिमम 20 से 25 बच्चे मैं रखने वाली हूँ, जिनको डेली 12-13 घंटे पढ़ना है। वही बच्चे उस ग्रुप को ज्वाइन करें, उस लिंक को ज्वाइन करें, क्योंकि मैं 12, वो जो 25 बच्चे बैठेंगे मेरे साथ, मैं उन 25 बच्चों का देखूंगी कि कौन है जो 10 घंटे से कम पढ़ाई कर रहा है। जो कम पढ़ाई करेगा मैं उसको निकाल दूंगी। तो आप लोग देख लीजिएगा, बहुत कम बच्चे हैं जो आए, फालतू का भीड़ आप लोगों को नहीं बढ़ानी है अगर आप सीरियस नहीं है तो। एक लास्ट और प्रैक्टिकल आपको मेरा रूल है, पहले आप किसी भी चीज को लर्न करें। अगर आपको नाटक नहीं आता है, अगर आपने आधे अधूरे नहीं पढ़ा है, तो पहले आधे अधूरे को पढ़ें, उसकी क्लास देख लें। उसके बाद पेपर लेकर उसे रिकॉल करने की कोशिश करें, कौन कौन से पात्र थे, बच्ची कौन से स्कूल में पढ़ती थी, उसकी मैम का क्या नाम था, मैगजीन कौन सा लड़का है उसके पास कौन सी मैगजीन थी, अच्छा उस पात्र का जिक्र किस पात्र ने किया था। इस तरह की बातों को याद करके उसे एक पेपर पर राइट करने की कोशिश करें। और उसके बाद जब आपने लिख लिया है तो उसे खुद को ही पढ़ाने की कोशिश करें, जैसे कि मैं बोल बोल के रिविजन करें। आप खुद को ही समझाएं कि तुम ही एजुकेटर हो, तुम ही स्टूडेंट हो। और उसके बाद लास्ट में कुछ दिन बाद उसका फिर से रिविजन करें। बस आपका टॉपिक है जो फाइनली कवर हो चुका है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो आपको जो 2 ऐप मैंने बताए हैं, आप उनका अच्छे से इस्तेमाल करें, ये बहुत हाई टाइम, ठीक है। इसके बाद आपको जो कौन कौन सी चीजें हैं जो अवॉइड करनी है अभी, कि आपको सब कुछ हाईलाइट नहीं करना है, पैसिव रीडिंग नहीं करनी है कि उपन्यास उठा लिया, पन्ने पलटते गए और कि हाँ ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, उस तरह आप कुछ नहीं याद कर रहे हैं। जब एग्जाम में फ्रिक्वेंटली कुछ पूछा जाएगा तो आप याद नहीं कर पाओगे, आप सही आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे। पैसिव रीडिंग नहीं करनी है, वॉचिंग एंडलेस लेक्चर्स नहीं देखने हैं। इन मैम का भी देख लिया, उन सर का भी देख लिया, दूसरे सर का भी देख लिया। सारे लोग अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन आपको एक्टिव रिकॉल करना है जो उन्होंने पढ़ाया है, क्या वो आपको याद भी है या फिर आप उस लेक्चर्स को देखने के लूप में ही फंसे जा रहे हैं। इसके अलावा आपको कंटिन्यूअस स्टडी नहीं करनी है, कोई ब्रेक नहीं है। बस ये काम हम करते हैं महीने के लास्ट वीक महीना हमारे पास रहता है उसमें, और ये बहुत होच पोच जाता है चीजें हमारे दिमाग। तो आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि महीने के लास्ट में तो अगला जब महीना स्टार्ट होगा उसमें तो सारी दुनिया पढ़ेगी, फिर आपने अलग क्या। आप अलग यही कर सकते हैं कि आप आज से, अभी से पढ़ना स्टार्ट करें, ताकि आप उन लोगों से कुछ एक्स्ट्रा पढ़ सकें, थोड़ा तो आगे रहें, ठीक है। ये मेरा आज का आप लोगों के लिए छोटा सा लेक्चर था। आई होप आप लोगों के लिए मदद करेगा। आपको जो 2 ऐप हैं, आप उन दोनों को इंस्टॉल करके देख सकते हैं आप कौन से में कंफर्टेबल हैं। मैं वाई जो पीटी था उस पे कंफर्टेबल थी, मैं उस पे ही ग्रुप बनाऊंगी। आप लोग जो इंटरेस्टेड हैं मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम लिंक है, चैनल का नाम है हिंदी साहित्य विद सरिता, और मैं आप लोगों को डेली यूट्यूब पे 1 बजे पढ़ा रही हूँ। यूनिट 8 यानी हिंदी के जो नाटक है वो मैं कंटिन्यू करवा रही हूँ। इसके बाद मैं यूनिट 4 और यूनिट 1 पढ़ती हूँ। इसके अलावा मैंने यूनिट 7, 8, 9, 10 सब कुछ पढ़ा रखा है, ठीक है। तो जो बच्चे मेरे साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं वो उसका रिविजन करते रहे, और मैं आप लोगों से अगले कोई अच्छी क्लास के साथ फिर मिलूंगी, ठीक है। ओके, बाय।